हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो जैसे अब आपको पता है केमिस्ट्री का पेपर बोर्ड्स का टर्म 1 का आने वाला है, तो आई एम गोइंग टू डिस्कस सैम्पल पेपर इशूड बाय सीबीएसई। तो ये आपके एग्जामिनेशन में बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो जैसे आपको पता है कि जो आपका क्वेश्चन पेपर है केमिस्ट्री, इट इज कैरिंग 35 मार्क्स एंड 90 मिनट्स। आपको ओएमआर शीट बहुत केयरफुली फिल करनी है। The question paper has 3 section. Section A 25 और आपको 20 questions attempt करने। Section B 24 again 20 questions attempt करने और Section C 6 questions और आपको 5 questions attempt करने। नो डाउट इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट फिर भी आपके जो फर्स्ट अटेम्प्टेड क्वेश्चंस हैं वो ही चेक किए जाएंगे। तो लीव द क्वेश्चंस वेरी केयरफुली कि आपने कौन कौन सा छोड़ना है, और आपको ऑप्शंस में बॉक्सेस में जो ऑप्शंस लिखनी है दैट इज इन द कैपिटल फॉन्ट्स, आपको कैपिटल फॉन्ट में लिखनी है ABCD। तो लेट्स स्टार्ट। अब जो सेक्शन ए है इसमें 25 मल्टीपल क्वेश्चंस हैं और आपको 20 अटेम्प्ट करने। इंस्ट्रक्शंस केयरफुली जरूर रीड करना। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, which of the following statement is true? It is true. Melting point of phosphorus is less. It is wrong, क्योंकि phosphorus का melting point नाइट्रोजन से ज्यादा है। नाइट्रोजन इज हाईली रिएक्टिव, wrong, क्योंकि नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड है। नाइट्रोजन हैज हायर टेंडेंसी, नो कैटिनेशन की। NN बॉन्ड इज वीकर, यस। तो फर्स्ट का आंसर क्या है? इट इज डी। तो आपको सेम फिल करना है और सेम ही लिखना है। Which of the following is non-stoichiometric defect? Question number 2। अब जो फ्रेंकल स्कॉटकी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है ये स्टोक्योमेट्रिक है, रेशियो सेम रहती है। पर मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट इज नॉन स्टाइकोमेट्रिक क्योंकि इसमें रेशियो डिस्टर्ब हो जाती है। तो इट इज सी। देन क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई लॉ। अब लॉ की डेफिनेशन सारे अच्छे से याद रखनी है। यहाँ पूछा है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच वोलाटाइल कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। तो दिस इज रॉल्ट्स लॉ। बी, तो द स्टूडेंट्स हु हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड केमिस्ट्री, आप पॉज करके अपने क्वेश्चन साथ साथ खुद अटेम्प्ट करके देख सकते हो। पिंक कलर ऑफ लिथियम क्लोराइड क्रिस्टल इज ड्यू टू। अब पिंक कलर लिथियम क्लोराइड किसकी वजह से है? इट इज एफ सेंटर। अब एफ सेंटर कहाँ पे आएगा? स्कॉटकी, फ्रेंकल, नो। मेटल एक्सेस डिफेक्ट, इट इज एक्सेस ऑफ मेटल, ऑप्शन सी। देन which of the following has highest melting point? अब 12, 13, 14 डाइक्लोरोबेंजीन सारे आइसोमर्स हैं, तो कुछ बच्चे फटाफट डी पे टिक करेंगे। मेल्टिंग पॉइंट मास के बाद किस पे डिपेंड करता है? सिमेट्रिकल पैकिंग। तो जो 14 डाइक्लोरोबेंजीन है उसमें पैकिंग ज्यादा सिमेट्रिकल है, तो इट इज ऑप्शन नंबर सी। देन which of the following reaction is not explained by open chain structure of glucose? पेंटासिटेट एक्सप्लेन होता है। सिल्वर मिरर, 2,4-DNP, ये सब ग्लूकोज की ओपन स्ट्रक्चर से हो सकता है, बट जो अल्फा और बीटा फॉर्म है दैट इज ओनली एक्सप्लेन बाय साइक्लिक स्ट्रक्चर, सो ऑप्शन डी। विलियमसन सिंथेसिस डाइमिथाइल ईथर, तो एक है आपके पास सोडियम एल्कोक्साइड और दूसरा है अल्काइल हैलाइड, और इसके अंदर जब आप रिएक्शन करते हो तो ये कौन सा रिएक्शन है? इट इज SN2 टू फॉर्म ईथर, ऑप्शन सी। क्लोरीन वाटर लूजेस इट्स येलो कलर। क्लोरीन वाटर का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोरीन प्लस वाटर क्या फॉर्म करता है? इट इज कन्वर्टेड टू HCl एंड हाइपोक्लोरस एसिड, इसलिए कौन सी ऑप्शन आएगी? ऑप्शन बी। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा हो, यू कैन शेयर विद अदर क्लास 12 स्टूडेंट्स, ताकि ये उनके लिए भी हेल्पफुल रहे फॉर बोर्ड एग्जाम एंड यू कैन गेट वेरी गुड स्कोर। ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, तो अगर हम अल्कोहल की डिहाइड्रेशन करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, फर्स्ट स्टेप होता है प्रोटोनेशन। तो दैट्स व्हाई फर्स्ट स्टेप इज प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल मॉलिक्यूल ए। अमोरफस सॉलिड्स,
अब आपको पता है अमोरफस आइसोट्रॉपिक होते हैं और क्रिस्टलाइन अनआइसोट्रॉपिक, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी हर एक्सिस पे नियरली सेम है। तो हियर अगेन आंसर इज ए। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज यूज्ड टू प्रिपेयर सैलिसिलैल्डिहाइड? कॉल्स रिएक्शन से तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, इटार्ड रिएक्शन से एल्डिहाइड बनता है। तो ये कौन सा रिएक्शन है? सी, रिमर-टाइमन। कॉल्स और रिमर-टाइमन वैसे भी इंपॉर्टेंट हैं। तो आपने देखा होगा सैंपल पेपर बहुत ज्यादा क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है? एनसीईआरटी। तो अपनी एनसीईआरटी जरूर सारी की सारी प्रॉपरली सारे चैप्टर्स रीड करना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन? सी वाटर, शुगर। सॉलिड सॉल्यूशन मतलब आपके जो मेन फेस दिखना चाहिए, सॉल्वेंट होना चाहिए, वो सॉलिड होना चाहिए। इट इज 22 कैरेट गोल्ड एलॉयज। तो बच्चों देर मत करो, जल्दी से शेयर करते जाओ। The boiling point of alcohols are higher than hydrocarbons of comparable masses due to alcohols में कौन सी forces होती हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। किसका बॉइलिंग पॉइंट लोएस्ट है? डाउन द ग्रुप बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, तो लग रहा है वाटर लोएस्ट है, पर वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, सो इट इज बी, H2S। Which of the following statement is correct? Fibrous protein soluble in water? No. Albumin fibrous नहीं है, ग्लोबुलर है। Fibrous protein structure is stabilized by hydrogen and disulfide, करेक्ट है ये। बट कभी भी ऑप्शन के बीच में बिना ऑप्शन सारी रीड करे ऑप्शन को टिक नहीं करना। पीएच डज नॉट अफेक्ट द प्राइमरी स्ट्रक्चर, ये भी करेक्ट है। पीएच मेनली अफेक्ट टर्शरी एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो अब जो हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइसल्फाइड बॉन्ड है, डाइसल्फाइड सिर्फ तभी होगा जब सल्फर सल्फर लिंकेज होंगी, तो बेटर ऑप्शन इज डी पार्ट। तो यहाँ पे आंसर्स बहुत क्लोज हो गए। अगर ये ना होता तो हम सी को टिक करते। 16 3 फिनाइल प्रोपीन, तो पहले इसकी स्ट्रक्चर बनाना। इट इज प्रोपीन 3 फिनाइल, यहाँ पे फिनाइल ग्रुप लगा है। अब आपने इसमें HBr के साथ परऑक्साइड डाला। अब परऑक्साइड में एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, इसलिए कहाँ पे ऐड होगा ब्रोमीन? यहाँ पे। सो व्हाट इज प्रोडक्ट फॉर्म? बेंजीन रिंग एज सच, CH2 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 Br। तो अब आप नेम देख के देख सकते हो, इट इज 1 फिनाइल 3 ब्रोमो, क्योंकि या 3 फिनाइल 1 ब्रोमो। तो यहाँ पे देखो द आंसर शुड बी, यहाँ पे ब्रोमो को ब्रांच में पहले देंगे, तो इट इज 1 2 3। तो दिस इज 3 फिनाइल 1 ब्रोमो प्रोपेन, 3 phenyl 1 bromopropane। Then next one, which is correct statement? C2H5Br सोडियम के साथ इथेन बनाता है, wrong। नाइट्रोइथेन एक्वा सोल्यूशन के साथ AgNO2, इट इज करेक्ट, दिस वन इज करेक्ट। और KCH वाला भी इनकरेक्ट है, क्योंकि इसमें थायोल बनता है, SH होगा, ईथर नहीं बनेगा। सो हियर इट इज बी पार्ट। देन उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ गया covalency of nitrogen is restricted to, तो what is maximum covalency of nitrogen? सेकेंड पीरियड का मेंबर है, इट इज 4 से ज्यादा नहीं जा सकता, क्योंकि इसमें एब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल्स है। क्वेश्चन नंबर 19, solubility of gases in liquid decreases with rise in temperature, क्योंकि उनकी solubility एक तो एक्सोथर्मिक है और रिवर्सिबल प्रोसेस है। अब एक्सोथर्मिक और रिवर्सिबल क्यों है? क्योंकि जब आप वाटर में गैसेस डालते हो, न्यू बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है और इक्विलिब्रियम है। और इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना बेटा, 16th क्वेश्चन में दे हैव नॉट रिटन नेम करेक्टली। अकॉर्डिंग टू रूल हमें पहले बी लिखना है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखना है हमें। तो दैट्स व्हाई इट इज 1 ब्रोमो 3 फिनाइल प्रोपेन, बट अब मार्किंग में क्वेश्चन पेपर में ही उन्होंने ऐसा लिखा हुआ है, तो हमने उसके अकॉर्डिंगली टिक कर दिया। क्वेश्चन नंबर 20, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 शो एलोट्रॉपी एक्सेप्ट, कौन एलोट्रॉपी नहीं शो करता? इट इज नाइट्रोजन। इनकी एलोट्रॉपी बहुत ही लेस है, नेग्लिजिबल कह दो या है ही। 21st क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलीसेकेराइड?
Glucose, monosaccharide, maltose, disaccharide, lactose, disaccharide, it is glycogen. C. Substances having lowest boiling point, सबसे कम boiling point किस गैस का होगा? जिसका मास बहुत कम है, पोलराइजेशन बहुत कम है, तो ये होगा हमारे पास हीलियम गैस। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, इनका भी बॉइलिंग पॉइंट कंपैरेटिवली से ज्यादा है, तो इट इज ऑप्शन नंबर डी। नॉट वी आर सपोज टू राइट डाउन हीलियम, तो हम डी लिखें। लोअर मॉलिक्यूलर मास अल्कोहल्स जो होती हैं, दे आर मिसिबल इन लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर? नो, दे आर मिसिबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शंस, इट इज सी। तो पेपर बहुत मुश्किल नहीं है, बस ध्यान से करना है। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट exhibited by क्लोरीन कितनी होती है? क्लोरीन कैन शो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप 15 की होती है, ग्रुप नंबर -10। तो 17 - 10 ये हो गई +7, दिस इज +7। सो अगेन we are supposed to write down not +7, we are supposed to write down option number D। 25th क्वेश्चन, अब ब्लड सेल्स किस में श्रिंक करेंगे? तो हम अज्यूम करते हैं जो ब्लड सेल की कंसंट्रेशन है दैट इज 0.9%। तो जब आप किसी हाइपरटोनिक सोल्यूशन में डालोगे तो एक्स ऑस्मोसिस होगा, इसलिए आंसर इज ऑप्शन ए। तो ये हमारा सेक्शन ए कवर हो गया। अब हम चल रहे हैं सेक्शन बी पे। तो यू कैन रीड, इसमें 24 क्वेश्चंस हैं और आपको फर्स्ट 20 ही इवेल्युएट होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इथाइल अल्कोहल 1 लीटर वाटर में डाला, सोल्यूशन विल फ्रीज एट -14। तो हमें हाउ मच डालना और क्वांटिटी मोल में पूछिए। तो आपका फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। अब जो डेल्टा टी एफ है वो आपका होगा टी एफ नॉट माइनस टी एफ, वाटर है 0 माइनस -14 is equal to Kf 1.86, molality number of moles divided by mass of solvent in kg। अब आपको यहाँ पे लिखा है कि जो आपने डिसॉल्व करना है वाटर में वो कितना है, 1 लीटर ऑफ वाटर। तो अब 1 लीटर ऑफ वाटर इज 1000 ml और वाटर की डेंसिटी कितनी लेते हो आप, 1 ग्राम पर सीसी। तो हमने इसको डिवाइड किया, डिवाइडेड बाय 1 kg। यहाँ पे आपके नंबर ऑफ मोल्स आ गए। तो अब हम इन नंबर ऑफ मोल्स को सॉल्व करके चेक कर सकते हैं। तो ये हमारा आंसर आ रहा है क्लोज टू 7.5 मोल। तो ये आ गया ऑप्शन नंबर ए। Which reagents are required to stop one step conversion of chlorobenzene to toluene? अब आपको क्लोरोबेंजीन से सारे क्वेश्चन सॉल्व करके करने से टॉल्यूइन पे जाना। तो इंक्रीजिंग करनी है तो आप कौन सा रिएक्शन यूज कर सकते हो? वुड्स-फिटिग, CH3Cl एंड सोडियम मेटल। तो दैट्स व्हाई इट इज ऑप्शन नंबर बी। इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी, इसमें भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी। तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ ज़ेनॉन हेक्साफ्लोराइड, अब ये तो आपको रिएक्शन याद करने पड़ेंगे और ये इंपॉर्टेंट है। दिस इज बी, ज़ेनॉन हेक्साफ्लोराइड में वाटर डालोगे यू विल गेट दिस प्रोडक्ट। Which is correct about sucrose? It can reduce tolerance region? No, it is non-reducing sugar. Mutarotation नहीं, इसके दोनों कंपोनेंट्स के फंक्शनल ग्रुप बॉन्डेड हैं। इन्वर्जन यस। तो जब भी आप सुक्रोज में वाटर डालते हो इट इज कन्वर्टेड टू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। अब जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में से ऑप्टिकल रोटेशन फ्रक्टोज की ज्यादा है, ये डेक्स्ट्रो है, ये डेक्स्ट्रो है और ये लेवो रोटेटरी है। तो नेट रोटेशन लेवो है इसलिए इसको कहते हैं इन्वर्जन। तो इट इज सी। 30, फिनोल कांट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो फिनोल की स्ट्रक्चर बना के चेक करो, इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इस OH को रिप्लेस नहीं कर सकते ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ऑफ COH बॉन्ड। सो इट इज 30th बी पार्ट। Which of the following has highest ionization enthalpy? अब किसकी ionization enthalpy सबसे ज्यादा है? तो डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है,
फॉस्फोरस और सल्फर तो हमने वैसे ही काट दिए, और along the period increase करती है पर नाइट्रोजन हाफ फिल्ड है, so it is option number A due to half filled configuration. Metal forms CCP structure, so let metal is 4. अब ऑक्साइड आयन कहाँ पे प्रेजेंट है, हाफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो अगर मेटल 4 है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड 4 एंड हाफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होंगे 8, तो इसको कैलकुलेट करके देखो, ये आ गया 6, तो फॉर्मूला हो गया M4O6 और M2O3, सो यहाँ ऑप्शन है 32 का डी पार्ट. रिएक्शन ऑफ टॉल्वीन, इसमें आपने क्लोरीन FeCl3 डाला तो क्या होगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. X कहाँ पे क्लोरीन अटैक करेगा, ऑर्थो और पैरा, तो ये ऑप्शन लग रही है X. और क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, वैसे तो बेंजाइल क्लोराइड होता है पर यहाँ पे बेंजाइल तो है नहीं, ट्राई क्लोरो, तो एक एक करके, क्योंकि सारे सेम है, एक एक करके सारे H रिप्लेस हो जाएंगे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CCl3, तो दैट्स व्हाई इट इज ऑप्शन नंबर C, 33 इज C. देन ओजोन, अब कैसा है, लीनियर तो है नहीं, ओजोन 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर एंगुलर, और OO बॉन्ड लेंथ, अब ये बॉन्ड लेंथ आपको याद रखनी है क्या होती है, 128 ड्यू टू रेजोनेंस, इट इज D. वाटर रिटेंशन और पफिनेस इज ड्यू टू हाई सॉल्ट इनटेक, ये किसकी वजह से होती है, ये एडिमा आपने पढ़ा है सॉल्यूशन में, इट इज ड्यू टू ऑस्मोसिस. 36th, अब 36th के अंदर इन द फॉलोइंग रिएक्शन हमें A और B आइडेंटिफाई करना है, तो ये कौन है, ग्लूकोज. ग्लूकोज में एसिटिक एनहाइड्राइड डालते हो तो आपके पास पेंटा एसिटेट बनता है, और आपको दिख रहा है पेंटा एसिटेट सिर्फ D पार्ट में है, और कंसेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ ऑक्सीडेशन होकर सेक्रिक एसिड बनता है. ग्लूकोज की स्ट्रक्चर लिख के देख लो, ये आपके पास ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है. तो ये भी ग्लूकोज का कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा, और ये इसलिए यहाँ पे ऑप्शन क्या है 36, इट इज डी पार्ट. सो होपफुली you are liking this video. Rest of paper I will solve in part 2, posting you immediately. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, अपने बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ इसको लाइक करो, शेयर करो, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने एग्जामिनेशन के लिए यूज़ करो.